एनटीए से। एनटीए कट ऑफ डिसाइड करता है, और फिर जब वो कट ऑफ डिसाइड कर लेता है तो उसके बेसिस पे ये बताता है कि कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्वालिफाई हुए हैं नेट के लिए, कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्वालिफाई हुए हैं जेआरएफ के लिए, या फिर कौन से स्टूडेंट हैं जो ओनली क्वालिफाई हुए हैं पीएचडी के लिए। पहले क्या होता था कि पहले एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता था यूनिवर्सिटी के द्वारा अलग अलग एडमिशन लेने के लिए पीएचडी में। लेकिन अब क्या है, अब सिर्फ एक ही एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। यूनिवर्सिटी अपने अलग से, जो भी यूनिवर्सिटीज है, जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, वो अपने एग्जाम अलग से कंडक्ट नहीं करवा सकती। उनको एक ही एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, और उसके बेसिस पे ही उनको एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे, जो नेट का भी होता है जेआरएफ का भी होता है, उसके बेसिस पे उनका एडमिशन दिलवाया जाता है। तो अगर हम बात करें तो मेनली यूजीसी नेट किसके लिए होता है कि आपको अगर किसी भी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर लगना है, या फिर आपको अपने फील्ड में किसी रिसर्च में जाना है, एज साइंटिस्ट काम करना है, तो आप पीएचडी परस्यू कर सकते हो, तो उसके लिए ये एग्जाम दिया जाता है। ये सब यूजीसी नेट एग्जाम। अब अगर हम बात करें कि इस एग्जाम को कौन कंडक्ट करवाता है, हु कंडक्ट्स दिस एग्जाम, हु कंडक्ट्स यूजीसी नेट, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसको कौन करवाता है, तो ये किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है? एनटीए। एनटीए मीन्स नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। एक एजेंसी है जो इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है, तो वो है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कई बार को आ भी जाता है कि जो यूजीसी नेट है उसको कौन कंडक्ट करवाता है, तो कंडक्ट करवाती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अगर हम बात करें 2018 से पहले क्या होता था कि इसको सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन वो कंडक्ट करवा रहा था। लेकिन उसके बाद एक बॉडी फॉर्म की गई और उस बॉडी का नाम रखा गया एनटीए। और पहले क्या होता था कि ये एग्जाम होता था ऑफलाइन, लेकिन अब क्या होता है कि ये एग्जाम होता है ऑनलाइन। तो अब इसे कंडक्ट करवाती है एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और ये एग्जाम ट्वाइस ईयर, मतलब 2 बार ही साल में दिया जाता है, जून और दिसंबर में। तो मेनली जून और दिसंबर में ये एग्जाम लिया जाता है, जून के मिड में और दिसंबर के मिड में। लेकिन कई बार क्या होता है कि सिचुएशंस ऐसे आ जाते हैं, जैसे अगर हम कोरोना की बात करें तो उस टाइम नहीं कंडक्ट करवा सकते थे एग्जाम। तो क्या करते हैं यूजीसी या एनटीए नेट वाले कि वो उसको पोस्टपोन कर देते हैं। लेकिन मैक्सिमम मैक्सिमम अगर हम बात करें तो ये साल में 2 बार ही होता है, जून और दिसंबर के महीने में। अब अगर हम बात करें, अब आप सोचते होंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब इसको कौन कौन दे सकता है इस एग्जाम को। जिस बंदे के मास्टर डिग्री में विद मिनिमम 55% मार्क्स है, मतलब लगा आपने मास्टर्स किया, आपका सब्जेक्ट कोई भी है, आप अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट में अगर आपके 55% से ऊपर नंबर है, इन केस अगर आप अनरिजर्व्ड हो, यानी कि जनरल कैटेगरी में अगर आप हो, तो आपके 55% से अबव होना चाहिए। एससी एस एस टी में अगर आपके 50% होनी चाहिए, ठीक है। और क्या है कि इसको, वैसे तो फाइनल ईयर के जो पीजी यानी कि मास्टर्स कर रहे हैं वो भी एलिजिबल है इसके लिए। और जो सेकंड ईयर या सेकंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में है, वो बंदे भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर मेनली कि 89 टोटल, इसके अंदर अलग अलग सब्जेक्ट इंक्लूडेड, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस, ये सारे के सारे एग्जाम्स के अंदर इंक्लूड है। तो ये था कि अगर कोई बच्चा फॉर्म